नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल PLC ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जो हमारा मास्टर डिवाइस था, मास्टर डिवाइस ने ये जो मेरा रिक्वेस्ट भेजा था स्लेव डिवाइस को, तो ये मेरा मैसेज का ये गया था, ये मेरा मैसेज का कोड गया था स्लेव डिवाइस को, ठीक है, स्लेव डिवाइस को, जिसकी स्लेव आईडी मेरी 2 थी। ये एनर्जी मीटर था जिसका वोल्टेज और करंट हम मेजर करना है, और इसकी वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है हमारा 40,601 और 40,602 में आ रही है, ठीक है। तो इसी की वैल्यू को रीड करना था। तो रीड करने का जो मास्टर रिक्वेस्ट मेरा भेजा था, ये मास्टर है, तो जो रिक्वेस्ट भेजा था उसका ये कोड बना था। अब देखिए, हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि जो स्लेव डिवाइस होगा वो वापस जो रिस्पांस देगा, मीन्स मास्टर को जो रिप्लाई देगा, वो किस फॉर्मेट में, किस कोड में आएगा, उसका कोड क्या होगा, आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। मींस इसकी जो वैल्यू है डेटा रजिस्टर का जो नंबर है, ये इसमें 1000 है और 40,602 में हमारा 5000 वैल्यू है। तो अब ये किस फॉर्मेट में वैल्यू आएगी और उसका कोड क्या बनेगा, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं इसको मिटाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं इससे पहले अगर देखिए आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो कृपया उसको देख लीजिए, काफ़ी वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे ये मास्टर ने रिक्वेस्ट कैसे भेजा डेटा को रीड करने के लिए, तो उधर से जो रिस्पांस है उसका भी कंसेप्ट जल्दी आपको ना समझ में आए। तो इसलिए प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो हमारा रिप्लाई आएगा ना मास्टर से, सॉरी स्लेव से, उसका मैं मैसेज का फॉर्मेट लिख देता हूँ। यहाँ पे भी स्लेव आईडी आता है और फंक्शन कोड भी इसमें भी रहेगा, और जो स्टार्टिंग एड्रेस हमारा ये था जो सेंडिंग का था, बट इसमें जो हमारा आता है, मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ बाइट्स रीड बाय मास्टर। यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ बाइट्स रीड बाय, और यहां पे लिख देता हूं और रीड बाय मास्टर। मास्टर ने कितना बाइट डेटा को रीड किया, और यहां पे रीड वैल्यू और रीड वैल्यू, और यहां पे मेरा एरर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा मैसेज का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। ये जो हमारा मास्टर बनेगा, मैसेज का फॉर्मेट बनेगा, जो इधर से स्लेव से मेरा को रिस्पांस आएगा, स्लेव आईडी, फंक्शन कोड और नंबर ऑफ बाइट्स रीड बाय मास्टर। मास्टर ने कितना बाइट डेटा रीड किया उसकी वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे, और कितना डेटा रीड किया, कितना डेटा रीड किया, READ, कितना डेटा रीड किया वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ द बाइट्स, इसका मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि जो भी होल्डिंग डेटा रजिस्टर को मैं मेमोरी मैपिंग करते समय बताया था कि जो भी मोड बर्ड्स में डेटा रजिस्टर यूज किया जाता है वो 16 बीट का होता है। जो भी डेटा रजिस्टर यूज करते हैं वो मेरा 16 बीट का होता है, ये 16 बीट का होता है। चाहे आप यहाँ पे AI ले लो, एनालॉग इनपुट डेटा रजिस्टर, या फिर एनालॉग आउटपुट डेटा रजिस्टर, ये मेरे 16 बीट के होते हैं। यानी 16 बीट कहने का मतलब हम 2 बाइट बोल सकते हैं, ये 2 बाइट का होता है, 2 बाइट डेटा रजिस्टर। तब देखिए कितने बाइट डेटा को रीड करना है, ये वो वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए इसने बोला है कि रीड 2 होल्डिंग डेटा रजिस्टर, मींस 2 डेटा रजिस्टर को मींस होल्डिंग डेटा रजिस्टर को रीड करने के लिए बोल रहा है। तो 2 डेटा रीड है, मींस एक डेटा 16 बिट का है, तो 2 डेटा रजिस्टर कितना बाइट का हो जाएगा, 4 बाइट का हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डेटा रजिस्टर यूज हुआ है, 2 डेटा रजिस्टर की वैल्यू रीड करिए, जिसकी फर्स्ट का जो डेटा रजिस्टर का नंबर 40,601 और दूसरे का नंबर है 40,602। तो अब 40,601 और 40,602 2 डेटा रजिस्टर हो गया। तो 2 डेटा रजिस्टर का मतलब कितना बाइट हो गया, 4 बाइट हो गया। तो नंबर ऑफ द बाइट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैं कोड लिखना शुरू करूँ तो ये जो स्लेव आईडी मेरा होगा, ये स्लेव आईडी सेम रहेगा, क्योंकि मेरा स्लेव आईडी 2 ही है, तो स्लेव आईडी 2 होगा। और ये मेरा फंक्शन कोड 03 होगा, सेम फंक्शन कोड होगा। और नंबर ऑफ द बाइट्स रीड बाय मास्टर, मास्टर ने कितना बाइट डेटा रीड किया, 4 बाइट, क्योंकि 2 डेटा रजिस्टर, अगर 10 डेटा रजिस्टर तो नंबर ऑफ द बाइट्स कितना होते हैं हमारे, 20 हो जाते हैं, मीन्स 2 टाइम हो जाता। अब जो ये रीड वैल्यू है ना, ये रीड वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो 40,601 डेटा रजिस्टर है, इसमें कितनी वैल्यू है, 1000 है, बट ये नंबर है, मीन्स होल्डिंग डेटा रजिस्टर का नंबर है, एड्रेस नहीं है। हम जानते हैं कि होल्डिंग डेटा रजिस्टर का जो आउटपुट डेटा रजिस्टर मीन्स AO होता है, आउटपुट डेटा रजिस्टर का स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, 40,001 से लेके 50,000 तक होता है। तो जो शुरू का एड्रेस होता है इसको हम ऑफसेट वैल्यू बोलते हैं। तो जो भी डेटा रजिस्टर का नंबर दिया जाता है उसकी ऑफसेट वैल्यू को घटाते हैं, देन आफ्टर मुझे जाके उसका जिस डेटा को रीड करना है उसका एड्रेस मिलता है। अब मुझे इस डेटा रजिस्टर की वैल्यू से रीड करना है, तो मेरा कितना है 40,601 में से ऑफसेट जो एड्रेस है इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, -40,000 40,001,
तो ये मेरा कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। मीन्स 600 जो स्टार्टिंग फर्स्ट डेटा रजिस्टर का एड्रेस कितना आ गया 600 आ गया। अब देखिए एक दूसरा और डेटा रजिस्टर है जो 40,602 है, तो सेम टू सेम 40,602 में से 40,001 घटाएंगे तो यहाँ पे 601 आ जाएगा। मीन्स दूसरा जो डेटा रजिस्टर का एड्रेसिंग कितना बनेगा 601। मीन्स अब हमारे पास जिस डेटा रजिस्टर की वैल्यू को रीड करना था उसका जो एड्रेस हमको मिल गया है, पहले डेटा रजिस्टर का एड्रेस है एनालॉग आउटपुट का 600 और दूसरे डेटा रजिस्टर एओ एनालॉग आउटपुट का रजिस्टर का जो एड्रेस है 601। अब इन दोनों डेटा रजिस्टर की वैल्यू को रीड करना है। अब देखिए दो डेटा रजिस्टर है, मींस 4 बाइट बनेगा। ये जो रीड वैल्यू भी होगा हम बाइट्स में, एक बात मैं बता दूं कि एनालॉग मींस मोड बस कम्युनिकेशन में जो भी हमारा डेटा आता है आरटीयू मोड में वो 1 बाइट के अंदर आता है। मींस अगर यहाँ पे मैंने 4 बाइट से लिखा तो 4 बाइट्स में हमको वैल्यू लिखना पड़ेगा। मींस अगर ये 16 बिट का डेटा रजिस्टर है, 16 बिट मींस 2 बाइट मींस एक लोअर बाइट होगा और एक हायर बाइट होगा। अब उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए जो हमारा 40,601 डेटा रजिस्टर में कितनी वैल्यू आ रही है 1000 आ रही है। जो ये मेरा एनालॉग वैल्यू है जो मींस डेसिमल वैल्यू 1000 है। तो ये मेरा एनालॉग आउटपुट डेटा रजिस्टर 600 में हमारी कितनी वैल्यू आई है 1000 आ रही है। अब 1000 जो वैल्यू आ रही है अगर 1000 की बाइनरी निकालेंगे मींस ये हमारा 16 बिट का डेटा रजिस्टर है। 16 बिट का डेटा रजिस्टर मींस 1 बाइट हायर 1 बाइट लोअर बनेगा। तो अब 1000 की हम बाइनरी निकालते हैं। मैं बाइनरी अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ, नहीं तो मैं लिखने लगूँ तो काफी समय लग जाएगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसकी बाइनरी डायरेक्ट लिख के बताता हूँ आपको। अब देखिए मैंने 1000 का बाइनरी निकाल दिया। ये अब बाइनरी निकाल सकते हैं डेसिमल वैल्यू टू है डेसिमल वैल्यू टू बाइनरी डेसिमल वैल्यू टू हेक्स कन्वर्जन आप कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो 1000 की बाइनरी मेरा 16, क्योंकि ये जो डेटा रजिस्टर है वो ये मेरा 16 बिट का है तो 16 बिट का मैंने बाइनरी लिख दिया। तो जो ये 8 बाइट है ना शुरू का, ये मेरा लोअर बाइट 8 जो बिट है ये मेरा लोअर बाइट्स बनेगा और ये जो मेरा 8 बिट है ये हायर बाइट बनेगा। ये मेरा हायर बाइट बनेगा, ठीक है, ये हायर बाइट बनेगा। तो ये हायर बाइट बनेगा। अब देखिए इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। अब ये 2 की पावर 0 1 2 3 और ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 मींस ऐसे आप इसकी बाइनरी से जब अब आप इसकी डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो 232 आएगा। 232 को अगर हेक्स में कन्वर्ट करोगे तो E8 आ जाएगा। अब इसको भी अब ऐसा नहीं है 7 पे समाप्त हुआ तो यहाँ से 8 लिखना शुरू करें, क्योंकि ये यहाँ ये हमारा जो आरटीयू मोड में होता है तो 8 बाइट डेटा रजिस्टर को ही हम कैलकुलेट करते हैं। मींस 8 बाइट का हम पेयर बनाते हैं। तो अब वंस अगेन यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 3 4 ऐसे करते हुए जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये 0 और 1 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0 मींस ये 3 हो जाएगा। 2 के पावर 1 मींस 2 और 1 मींस 3 वैल्यू आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ गई डेसिमल वैल्यू 3 आ गई। डेसिमल वैल्यू और हेक्स वैल्यू सेम होती है, 0 से लेकर 9 तक डेसिमल और हेक्स वैल्यू सेम होती है। तब ये मेरी वैल्यू 3 आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई डेसिमल में 232 और हेक्स में लिखेंगे तो E8 आ गई। तो ये मेरा हायर बाइट हो गया और ये मेरा लोअर बाइट हो गया। किसका, ये फर्स्ट डेटा रजिस्टर जिसकी मैंने एड्रेसिंग 600 निकाला है। इस डेटा रजिस्टर की हायर बिट की वैल्यू हायर बाइट की वैल्यू जो हो गई 3 और लोअर बाइट की वैल्यू कितनी हो गई मेरा E8। तो पहले हम हायर बाइट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमारा कोड आ जाएगा 03 हेक्स में अगर लिखूं तो, और दूसरा जो कोड आएगा ये मेरा E8 आएगा। E8 ये मेरा तो एक डेटा रजिस्टर का है 40,601 जिसकी एड्रेसिंग मैंने 600 निकाला है। इसमें मेरा 1000 वैल्यू था, यहाँ पे 1000, तो इसका बाइनरी ये निकला और इसका कोड मुझे मेरा ये बना। अब नेक्स्ट जो डेटा रजिस्टर है सेम टू सेम ऐसे ही 601 में जो एनालॉग आउटपुट डेटा रजिस्टर का एड्रेसिंग निकाला है और जिसकी वैल्यू हमारी 40,602 आई थी। मीन्स ये जो होल्डिंग डेटा रजिस्टर का नंबर है एक्चुअली एड्रेस मेरा ये है। मीन्स इसमें से ऑफसेट वैल्यू घटाने के बाद ये मिला था। अब देखिए जो हमारी ये एनालॉग आउटपुट डेटा रजिस्टर 601 में हमारी कितनी डेसिमल वैल्यू है 5000 है। सेम टू सेम अब इस 5000 का भी बाइनरी निकालेंगे क्योंकि ये 16 बिट है तो 16 बिट का एक बाइनरी हम निकालेंगे, इसमें भी लोअर और हायर बाइट बनेगा। तो मैं 5000 का भी बाइनरी डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप खुद भी करके निकालना क्योंकि बाइनरी निकालूंगा तो समय लगेगा, आप आई थिंक जानते हैं। और आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो आपको बाइनरी अच्छे से आता होगा, बाइनरी हेक्स तो आपके लिए आम बात हो जाएगी। तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख के और सिर्फ मैं एक कोड समझा रहा हूँ और इस कोड को मैं बताऊँगा कि बाद में कैसे आप ट्रबल शूट करोगे।
अब देखिए ये मैंने अब बाइनरी कोड निकालेंगे तो ये मेरा 16 बिट का बाइनरी निकलेगा, क्योंकि ये 16 बिट का डेटा रजिस्टर है। तब 16 बिट के डेटा रजिस्टर में 8 बिट मेरा हायर हो जाएगा और 8 बिट लोअर, मीन्स 1 बाइट हायर होगा 1 बाइट लोअर होगा। जब इसका वैल्यू आप डेसिमल वैल्यू निकालेंगे 8 बिट का तो 136 निकल के आएगा। जब 136 को हेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 86 आ जाएगा। मीन्स अब देखिए जो इसकी हायर बाइट है तो ये नहीं, यहाँ पे अगर मैं 2 के पावर 0 1 ऐसे में बताते हैं, यहाँ पर 2 के पावर 7 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर 8 नहीं लिखने का है, ठीक है। यहाँ पे 2 के पावर 1 अगेन मैं 0 से 8 बिट का पेयर बनाऊंगा, सबको 2 के पावर 0 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये 1 बाइट डेटा रजिस्टर में वैल्यू लिखना होता है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इसकी वैल्यू बाइनरी 19 आएगी और अगर मैं हेक्स में कन्वर्ट करूं तो 13 आएगी। ये जो 5 मीन्स डेटा रजिस्टर इसमें 40,602 में जो मेरी 5000 वैल्यू थी उसका जो मेरा मीन्स इसकी बाइनरी निकाला तो ये मुझे वैल्यू मिला। इससे मुझे ये पता चलेगा कि डेसिमल वैल्यू ये बनेगी और हेक्स में ये बनेगी। डेसिमल में हायर लोअर बाइट में ये बनेगा और मीन्स ये हेक्स में ये बनेगी। तो अब देखिए जो अब इस डेटा रजिस्टर का वंस अगेन हायर बाइट फिर लोअर बाइट, मीन्स ये पहले हायर बाइट लोअर बाइट जो भी डेटा रजिस्टर होगा तो इसका हायर बाइट का हेक्स वैल्यू कितना आ गया, तो हेक्स वैल्यू मेरा 13 आ गया और इसका लोअर बाइट की वैल्यू कितना आ गया, H86 हो गया। और यहाँ पे जो एरर है 2 बाइट में होगा ये सिस्टम मेरा कैलकुलेट करेगा। तो ये मेरा जो कोड बना, ऊपर से मैं इसको थोड़ा एक बार मिटा देता हूँ, ये जो मेरा कोड बना ये वंस अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास्टर, और यहाँ से मैंने जो एक रिक्वेस्ट भेजा था ये स्लेव डिवाइस को था, स्लेव डिवाइस और स्लेव आईडी मेरी 2 थी। एनर्जी मीटर या फिर पीएलसी कुछ भी मान सकते हो। तो जो ये रिक्वेस्ट के लिए मेरा कोड गया था, रिक्वेस्ट का कोड क्या गया था, यहाँ पे रिक्वेस्ट का कोड 02 गया था, मीन्स ये स्लेव आईडी, फिर फंक्शन कोड 03 गया था। अब हमारे इसके बाद कितना गया और 02, और इसके बाद कोड क्या आ गया 56। ये जो मेरा स्टार्टिंग एड्रेस था इन दोनों का 40,601 का स्टार्टिंग एड्रेस का ये वैल्यू है। और इसके बाद मेरा हायर बाइट 00 गया था और इसका कितने डेटा रजिस्टर को रीड करना था ये 2, और यहाँ पे मेरा एरर। प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ऊपर वाला ये मैसेज का आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा इतने का। अब देखिए ये तो मेरा मास्टर ने रिक्वेस्ट में ये कोड भेजा था, ठीक है, 2 डेटा रजिस्टर को। अब जो रिप्लाई में कौन सा कोड आया है, यहाँ पर रिप्लाई में क्या कोड आया, 02 आया है और 03 आया है और ये मेरा कोड 04 आएगा, ठीक है। और ये मेरा क्योंकि 4 बाइट डेटा को रीड किया और देखिए यहाँ पे मैंने 4 बाइट लिखा ना, 2 डेटा रजिस्टर है 4 बाइट लिखा, तो 4 बाइट के हिसाब से यहाँ पे देखिए 4 बाइट में वैल्यू बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना लिखेंगे उतना ही वैल्यू यहाँ पे बनेगी। तो अब कितनी आई है 03 और इसके बाद आया है E8 और यहाँ पे 13 और वंस अगेन 86 और यहाँ पे एरर। तो ये जो कोड आएगा ना ये मेरा स्लेब से कोड आएगा और ये जो ऊपर वाला कोड है रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है जो मेरा स्लेब आईडी को जाएगा और स्लेब आईडी रिप्लाई में मुझे ये कोड भेजेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप मोडबस पे कम्युनिकेशन सीखना चाहते हो और ट्रबल शूटिंग भी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हो, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब अगर कई बार स्लेब डिवाइस मेरा गलत वैल्यू देता है तो क्यों गलत दे रहा है हम इसको भी ट्रबल शूट कर सकते हैं। वंस अगेन अगर कोई वैल्यू वहाँ पे करंट में कुछ वैल्यू दिखा रहा है, अगर मैं रीड कर रहा हूँ कोड कुछ अलग मिल रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक है, ये समझ के आप इजीली ट्रबल शूट कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, इसको मैं आपको वेरीफाई करूंगा जब मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकल सिमुलेटर पर मैं ये दिखाऊंगा। ये सब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन कोड 3 का यूज करके किसी भी जो स्लेब डिवाइस है उसकी डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं। मैंने 2 डेटा रजिस्टर को रीड करना बताया था, आप मल्टीपल डेटा रजिस्टर को यूज कर सकते हैं रीड। हालांकि मुझे रीड 1 या 2 ही करना होता है। किसी अगर एनर्जी मीटर है तो वोल्टेज करंट रीड करना तो 2, अदरवाइज किसी कोई टेम्परेचर कंट्रोलर है तो उसका टेम्परेचर वैल्यू को रीड करना चाहता हूं तो 1 डेटा रजिस्टर को रीड कर सकते हैं। प्रोसीजर ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोड का जब ट्रैफिक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जब इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी देखिए ताकि और अच्छे से आपको क्लियर में समझ में आ जाएगा। अगर मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फंक्शन कोड 4 को हम समझेंगे, जिसमें हम ये बताऊंगा कि किसी एनालॉग इनपुट डेटा रजिस्टर की वैल्यू को कैसे रीड करते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी तरह का सजेशन या सुझाव हो तो जरूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।